उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन वायरस की उत्तराखंड में भी आहट, सीएम धामी ने कहा सरकार इंतजाम पूरे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए भी रखी जा रही है नजर। क्रिकेट पिच पर धाकड़ बल्लेबाज, सीएम धामी ने दिखाया जलवा, कड़े मुकाबले के बीच धामी 11 ने मारी बाजी, फिट रहोगे हिट रहोगे का दिया संदेश। प्रदेश की धामी सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, 1000 में से सिर्फ 156 योजनाओं पर ही जारी हुआ शासनादेश, बाकी ठंडे बस्ते में। और 5 साल में मालामाल हो गए विधायक, सिर्फ 23% खर्च हो पाई विधायक निधि, देखिए खास रिपोर्ट में पूरी पड़ताल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात करते हैं ओमिक्रॉन की। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बुजुर्ग दंपति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कहा कि वो दोनों दिल्ली से आए थे और जो अपने परिजनों से मिलकर आए थे वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे। फिलहाल दोनों को कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की पुख्ता तैयारियां है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के भी जरिए नजर रखी जा रही है। देहरादून अभिमन्यु क्रिकेट स्टेडियम में सीएम धामी की टीम का मैच आयोजित हुआ, जिसमें सीएम 11 और भाजपा युवा मोर्चा के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम 11 टीम ने बाजी मारी है। सीएम धामी की टीम में वीसी एमडीडीए ब्रिजेश संत, डीआईजी दून जन्मेजय खंडूरी, आईजी संजय गुंजियाल समेत कई अफसर शामिल हुए। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैच 5-5 ओवर का रखा गया था। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह खेलों से भाईचारा बढ़ता है, उसी तरह सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाईचारा बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी होते हैं। श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई हजारों घोषणाओं में से अब तक कुल 156 घोषणाओं का ही शासनादेश जारी हुआ है, जिसका खुलासा आरटीआई भी किया गया है। अब कांग्रेस ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि सरकार सिर्फ खोखले दावे कर रही है, धरातल की सच्चाई आज सबके सामने है।
1090 घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री ने इतना तक मुनासिब नहीं समझा कि वो फॉलो अप करें कि मेरी कितनी घोषणाओं पर शासनादेश हो गया। और अब आरटीआई में जवाब आया है कि एक तरफ 1100 घोषणाओं का अंबार है और शासनादेश है मात्र 156। विधायकों को विधायक निधि का पैसा इसलिए मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके, लेकिन उत्तराखंड के विधायकों का हमेशा रोना रहा है कि उन्हें विधायक निधि कम मिलती है, जिससे क्षेत्र में समय पर विकास के काम पूरे नहीं हो पाते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शामिल है। और दिलचस्प ये भी है कि हमारे विधायक जनता के विकास कार्यों की योजना के लिए इस निधि के तहत मिलने वाले पैसे भी खर्च नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शुमार है। बावजूद इसके यहाँ के विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाने में फिसड्डी ही साबित हुए हैं। प्रदेश में विधायकों को 2017 से सितंबर 2021 तक कुल 1256.50 करोड़ रुपए विधायक निधि उपलब्ध हुई। इसमें सितंबर 2021 तक केवल 77% यानी कि 963.40 करोड़ रुपए की विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 23% यानी कि 293.10 करोड़ की विधायक निधि खर्च होना भी बाकी है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से ज्यादा राशि उत्तराखंड को मिलती है। उत्तराखंड राज्य को 3 करोड़ 75 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 3 करोड़ और हिमाचल को 1 करोड़ 75 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मिले। पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 69% विधायक निधि खर्च हुई है और 557 लाख बाकी है। वंशीधर भगत कालाडूंगी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 87% इन्होंने विधायक निधि खर्च की है और 229 लाख बाकी है। यतीश्वरानंद के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर 81% विधायक निधि खर्च हुई है और 333 लाख बाकी है। बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट से विधायक हैं और 81% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 331 लाख बाकी है। यशपाल आर्य बाजपुर सीट से विधायक हैं और उन्होंने 71% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 519 लाख बाकी है। हालांकि यशपाल अब कांग्रेस में शामिल हैं। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से विधायक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में 72% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 495 लाख बाकी है। हरक सिंह रावत कोटद्वार से विधायक हैं। 77% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है और 415 लाख बाकी है। धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक हैं और 60% उन्होंने यहां पर विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 717 लाख अभी भी बाकी है। गणेश जोशी मसूरी से विधायक है और उन्होंने 81% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 346 लाख बाकी है। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से विधायक हैं, 75% अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 443 लाख बाकी हैं। मंत्री रेखा आर्य की बात की जाए तो सोमेश्वर से विधायक हैं, 78% विधायक निधि का पैसा खर्च कर चुकी हैं और 391 लाख बाकी हैं। अरविंद पांडे गदरपुर सीट से विधायक हैं और 78% वो अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 394 लाख बाकी है। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है, जबकि एक विधायक की केवल 50% विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 90% विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में केवल एक विधायक नैनीताल से संजीव आर्य हैं, जबकि सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च करने में मनोज रावत का नाम शामिल है। चुनाव करीब है, आचार संहिता लगने का समय भी करीब आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतने कम समय में विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाएंगे, जबकि सितंबर 2021 तक उत्तराखंड में 293 करोड़ की विधायक निधि खर्च ही नहीं हो पाई थी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बिसात में आज हम बात करेंगे पुरोला विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2017 के बाद से अब तक देखा जाए तो सियासी समीकरणों में काफी बदलाव आया है, जिसके बाद अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि पुरोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाएगी या फिर बीजेपी दोबारा काबिज होगी। एक रिपोर्ट। पुरोला विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है। बीजेपी ने हाल ही में पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार की घर वापसी कराकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो जरूर खड़ी की हैं, लेकिन चुनावी राह बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कयासबाजी इस बात की लगाई जा रही है कि अगर बीजेपी हाईकमान राजकुमार को पुरोला सीट से टिकट देता है तो हो सकता है मालचंद
पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का रुख कर लें। मालचंद का पुरोला सीट पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उधर कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अभी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है। हालांकि 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्गेश को जनता का भारी समर्थन मिला और दुर्गेश इस वक्त कांग्रेस में शामिल हैं। हो सकता है कि कांग्रेस दुर्गेश पर दाव खेलकर उन्हें टिकट थमा दे। मालचंद भाजपा से 2002 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से मालचंद को 13,209 वोट मिले थे, तो 2007 के चुनाव में कांग्रेस के राजेश जुआठा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त मालचंद महज 525 वोट के अंतर से हारे थे। साल 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भाजपा टिकट से मालचंद को 18,098 वोट मिले थे, जबकि उस वक्त निर्दलीय राजकुमार को 14,942 वोट मिले और मालचंद ने 3,832 वोटों से जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट से राजकुमार को 17,798 वोट मिले थे, तो बीजेपी के मालचंद को 16,785 वोट मिले। मालचंद महज उस वक्त 413 वोटों से हारे थे। पुरोला सीट से सियासी समीकरण देखने और समझने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, तो मौजूदा वक्त में कांग्रेस से बीजेपी में गए राजकुमार और मालचंद दोनों ही भाजपा में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं है। अगर बीजेपी मालचंद का टिकट काटकर राजकुमार को देती है तो ये भाजपा पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि पुरोला विधानसभा सीट पर हाईकमान किस पर दाव खेलेगा और जिसका टिकट कटेगा उसका क्या कुछ रुख रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत और यहाँ के राजनीतिक मिथक एक दूसरे से जुड़े हैं। अभी तक हम आपको प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मिथकों से रूबरू करा चुके हैं, जिन्हें तोड़ने की सभी दलों ने कोशिश करी, लेकिन ये प्रयास बखूबी तौर पर कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आज हम आपको गंगोत्री विधानसभा सीट से रूबरू कराएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि अब तक क्या कुछ खास रहा है। उत्तराखंड में 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रण में जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई ऐसे मिथक जुड़े हुए हैं जिन्हें आज तक नहीं तोड़ा जा सका है। और राजनीति में कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो, वो भी इन मिथकों को नजरअंदाज नहीं कर पाया है। ऐसा ही एक दिलचस्प मिथक है उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर। कहा जाता है कि जो भी प्रत्याशी गंगोत्री सीट से चुनाव जीत जाता है, वही पार्टी सत्ता में आती है और उसी की सरकार बनती है। ये मिथक पिछले 70 सालों से बरकरार है। अब इस मिथक को एक संयोग कहे या फिर कुछ और, मगर ये सच है कि देश में आजाद होने के बाद से इस मिथक की शुरुआत हुई और आज तक नहीं टूट पाया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन से पहले भी गंगोत्री विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी चुनाव जीता था, उसी की सरकार बनती थी। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का 2000 में गठन हुआ, उसके बाद भी गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर ये मिथक चला आ रहा है और आज तक नहीं टूट सका है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें गंगोत्री सीट से कांग्रेस के विजयपाल सचवाण ने चुनाव जीता और उस समय प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार। 2007 में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और सत्ता में भाजपा की सरकार आई। उसके बाद 2012 में फिर से विजयपाल सचवाण ने कांग्रेस से टिकट पर चुनाव जीता और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और भाजपा सत्ता में आई। हालांकि वर्तमान विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से फिलहाल गंगोत्री विधानसभा सीट खाली पड़ी है। अब उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यही होगा कि ये मिथक टूट पाएंगे या नहीं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।
गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन किया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद पांडे ने कांग्रेस नेता यशपाल आर्य को गिद्ध कहकर संबोधित किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हलदार का कहना है कि इस तरह के निंदनीय शब्द का प्रयोग करने से भाजपा और अरविंद पांडे की मानसिकता का पता चलता है। आगे की बात है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए माननीय श्री यशपाल आर्य जी को गिद्ध कह के संबोधित किया। उसने ये कहा कि गिद्ध चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, उनकी नज़रें सड़ी गली चीज़ों पे रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन इतने ओछी स्तर की राजनीति नहीं कीजिए। बहुत निंदनीय कार्य है जो कल अरविंद पांडे जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देते। उनको ये शब्द कहकर उन्होंने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। उन्होंने यशपाल आर्य जी की बेइज्जती नहीं की, उनकी खुद की बेइज्जती है जो उन्होंने कल ये शब्द प्रयोग किए यशपाल आर्य जी के लिए। जसपुर के पंजाबी कॉलोनी में गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कॉलोनी में घूमता गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद वन क्षेत्र अधिकारी आनंद रावत ने बताया कि वन विभाग की टीम गश्त कर रही है और कैमरा ट्रैप लगाकर निगरानी भी की जा रही है। जल्द ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। पंजाबी कॉलोनी है जसपुर में, जहाँ पे गुलदार देखा गया। रात को 3 बजे देखा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उसके हम लोगों द्वारा जो है निगरानी की जा रही है। रात्रि गश्त कर रहे हैं। आज भी गश्त के लिए टीम जाएगी। उसके बाद अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा कि पिंजरा लगाना है। जैसे लोगों की मांग है कि पिंजरा लगाइए और जो है उस गुलदार को पकड़िए। खटीमा में 9 गज क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया गया। क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी की संस्थापक सुरेंद्र कौर ने बताया कि स्पोर्ट्स एकेडमी के शुरू होने से पब्लिक स्कूल और बाहरी अन्य संस्थानों से भी आने वाले बच्चों के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही युवाओं में उभरती प्रतिभा को भी इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रोजेक्ट था जिसमें महिम वर्मा जी के कहने से कि मैडम आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। इस चीज़ को लेकर हम बहुत ही उत्साहित भी हैं और आज इसका इनॉग्रेशन करके मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल बच्चों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और भविष्य में ज़रूर हमारे यहाँ से नोजगे क्रिकेट एकेडमी से बच्चे इंडिया खेलेंगे, ये मेरा विश्वास है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। ओमिक्रॉन वायरस की उत्तराखंड में भी आहट। सीएम धामी ने कहा सरकारी इंतजाम पूरे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए भी रखी जा रही है नजर। क्रिकेट पिच पर धाकड़ बल्लेबाज सीएम धामी ने दिखाया जलवा। कड़े मुकाबले के बीच धामी 11 ने मारी बाजी। फिट रहोगे हिट रहोगे का दिया संदेश। प्रदेश की धामी सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। 1000 में से सिर्फ 156 योजनाओं पर ही जारी हुआ शासनादेश, बाकी ठंडे बस्ते में। और 5 साल में मालामाल हो गए विधायक, सिर्फ 23% खर्च हो पाई विधायक निधि। देखिए खास रिपोर्ट में पूरी पड़ताल। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे। पगडंडी में सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे। हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे।
उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है। दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।